सुख, धन, लक्ष्मी प्राप्त करने का सरल तरीका कुंडली के माध्यम से क्या होता है, बताएं गुरुजी। सुख, धन, ऐश्वर्य प्राप्त करवाने वाला एक ही ग्रह है शुक्र। और शुक्र के बहुत सारे गुण हैं, कारक हैं। इन्हें भार्गव कहा जाता है क्योंकि यह भृगु के पुत्र हैं और इनका बचपन का नाम कवि है, जो बाद में भार्गव और शुक्र कहलाए। शुक्र तब कहलाए जब यह मृत्यु संजीवनी से हर राक्षसों को जिंदा कर देते थे। एक दिन सभी देवता भगवान शिव के पास जाकर इनकी शिकायत की तो भगवान शिव ने इन्हें अपने पेट में रख लिया। पेट में शुक्र ने यानी भार्गव ने बड़ी भगवान की तपस्या की, पूजा की। उनके पूजा और उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर बोले, आज से तुम हमारे पुत्र हो और अब यहाँ से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है कि तुम हमारे वीर्य के रास्ते से बाहर आओ। उसी दिन से शुक्र का, भार्गव का नाम शुक्र पड़ गया। और शुक्र किसी के प्रथम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति कार्य करने में तत्पर होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और क्रिएटिव होता है। उसके अंदर किसी भी विषय के प्रति ज़्यादा कौतूहल नहीं होता क्योंकि वह सब जानने की कोशिश करता है। प्रारब्ध को मानने वाला होता है। द्वितीय और सप्तम भाव का मालिक जब प्रथम भाव में आता है तो ऐसे व्यक्ति के पास धन अपने आप खींचा चला आता है, इसमें दो राय नहीं है। द्वितीय भाव का शुक्र क्या करता है? दूसरे के धन से धनवान होता है, स्त्री को धन देने वाला होता है, चांदी शीशा आदि का व्यापार से धनवान बनता है, सदा लड़कपन से युक्त होता है, इसकी शरीर दुर्बल होती है, प्रिय वक्ता होता है, बोलने में प्रिय है क्योंकि शुक्र ज़्यादा तेज नहीं बोलता। अगर शुक्र का प्रभाव द्वितीय भाव पर है तो ऐसे लोगों की वाणी मधुर होती है। इसके साथ साथ भोजन को सजा कर खाने की इनके मन में इच्छा होती है। तीसरे भाव का शुक्र, तीसरा भाव बुध का है और मंगल यहाँ का कारक होता है। यहाँ पर शुक्र प्रेम रखने वाला बनता है। नेत्र रोग इन लोगों को होने की पूरी संभावना होती है। धनवान बनते हैं, मधुर वक्ता होते हैं, अच्छे कपड़े पहनने का शौक इन लोगों को होता है। यहाँ पर एक हिदायत दी जाती है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा स्त्रियों की संगत से बचना चाहिए। अब हम चतुर्थ भाव के शुक्र के विषय में समझेंगे। चौथे भाव में शुक्र आपको लग्जरियस लाइफ प्रदान करता है। बहुत स्त्री संतान से युक्त, सुषमा से युक्त, सुंदर भवन में रहने वाला, अन्न पान वस्त्र आदि के विलासों से संपन्न होता है। इसलिए चौथे भाव के लिए शुक्र के लिए कहा जाता है कि ऐश का बुरा फल। मान लीजिए आपको सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब शुक्र अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है। तो इसके लिए उपाय के रूप में आपको बरसात के पानी को चांदी के
डिब्बे में बंद करके, डिब्बी में बंद करके अपने घर में रखना आपके लिए आपके शुक्र को बढ़ाने का कार्य करेगा। अब हम पांचवें भाव के शुक्र के विषय में समझते हैं। पंचम भाव का शुक्र संतान वाला बनाता है, उत्तम बनाता है, बुद्धिमान, अति धनवान, गुणवान, श्रेष्ठ नेत्र और चतुरा स्त्री का पति बनाता है। बस यही है, यहाँ पर हिदायत है कि गंदे प्रेम से बचें, ज़्यादा इश्कबाजी ना करें। अगर यहाँ खराब फल दे रहा है तो गायों की सेवा आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी और उपाय सिद्ध होगी। शुक्र छठे भाव में, छठे भाव का शुक्र आपके लिए बेहतर रिजल्ट कब देगा? जब आप अपने शुक्र को अच्छा बनाएंगे। शुक्र छठे भाव में चतुर अद्भुत चमत्कारी पंडित बनाता है। शुक्र यदि यहाँ उच्च और शुभप्रद राशि में है तो शत्रुओं को जीतने वाला, यानी इनके मत से छठे भाव का शुक्र सर्वदा शुभप्रद होता है। अगर छठे भाव का शुक्र गलत परिणाम दे रहे हैं तो अपनी औरत को कभी नंगे पैर फर्श पर चलने ना दे। इसके अलावा अपनी औरत को बाल काटने का आदेश ना दे और धर्म स्थान पर आप दूध, चावल और गुड़ का दान अवश्य करते रहें। अब हम सप्तम भाव के शुक्र के विषय में समझेंगे उपायों के साथ। सातवें भाव में शुक्र बहुत पुत्र, जन वाला और उत्तम कुलोत्पन्न स्त्री का पति, सुंदर शरीर, प्रसन्न और सुख युक्त होता है। अगर शुक्र यहाँ पर शुभ परिणाम न दे रहे हों तो आप लाल रंग के गाय की सेवा करें और किसी से ईर्ष्या न करें, सबसे बेस्ट रेमेडी है। आठवें भाव में शुक्र, देखिए 6, 8, 12 भाव में शुक्र ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि मुझे इसका किसी भी प्रकार का दोष न लगे। तो भगवान शिव ने इन्हें 8वें और 12वें भाव के लिए बोला, आपको इसमें किसी भी प्रकार का बुरा परिणाम नहीं प्राप्त होगा, लेकिन छठे भाव में आपको बुरा परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। तो 8वें भाव में शुक्र अगर किसी का हो, इसे देखकर आप ये ना कहें कि वह धन नहीं कमाएगा, वह करोड़पति अरबपति भी बन सकता है। तो अष्टम भाव में अगर आपका शुक्र है तो 8वें भाव के शुक्र के लिए धर्मात्मा, राजा का सेवक, मत्स्य मांस प्रिय, विशाल नेत्र और 75 वर्ष से ऊपर की आयु ऐसे व्यक्ति की बताई गई है। अच्छे परिणाम नहीं है तो काले गाय की सेवा, धर्म स्थान में माथा टेके और मस्तक जमीन को छुए तो आपका 8वें भाव का शुक्र विशेष परिणाम देता है। 9वें भाव में अगर किसी का शुक्र हो, 9वें भाव के शुक्र के लिए सुंदर शरीर, सुखी, देव ब्राह्मणों का भक्त, पवित्र हृदय, अपने भुजबल से धन सुख उपार्जन करने वाला व्यक्ति होता है। अगर यहाँ पर शुक्र खराब हो जाए तो ऐसे लोग दूसरी स्त्री के चक्करों में पड़ जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति का घर है। तो ऐसे में मंगल का उपाय सबसे बेस्ट काम करता है। चौकोर चांदी का टुकड़ा लेकर या चांदी की कोई भी पीस लेकर किसी नीम के दरख्त में, नीम के पेड़ में उसे गाड़ दें, उससे शुक्र बेहतर परिणाम देता है, इसमें दो राय नहीं है।
अब हम दसम भाव में शुक्र की स्थिति का बखान करेंगे। दसम भाव के शुक्र के लिए कहा गया है देवता समान सुंदर शरीर वाला, जंगल में भी राजा की तरह सुख भोगने वाला, ऐसा होता है। अगर दसम भाव में अच्छा परिणाम नहीं है तो ऐसे लोगों को शनि का दान यानी बादाम का दान मंदिर में अवश्य करना चाहिए, जिससे शनि शुक्र को अच्छा बनाए और बेहतर परिणाम दे। जय श्री राधे। 11वें का शुक्र उत्तम गुणों से युक्त, अग्निहोत्री, कामदेव के समान सुंदर, सुखभागी, हास्य प्रिय, दर्शनीय होता है। अच्छा परिणाम नहीं तो ऐसे लोगों को मंगल की वस्तुओं को धर्म स्थान में दान करना, यानी लाल मसूर की दाल, मीठा, हर मंगलवार के दिन आप धर्म स्थान में दान करें। मछली के तेल का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ रेमेडी के रूप में बताया गया है। अब हम 12वें भाव के शुक्र के विषय में समझते हैं। 12वें भाव में शुक्र बाल्यावस्था में रोगी बनाता है, उसके पश्चात शरीर कृश देता है, दंभ से युक्त मलिन पुरुष बनाता है। तो 12वें भाव के शुक्र के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है, क्योंकि यहाँ राहु से शुक्र परेशान रहता है। 12वां भाव राहु के कंट्रोल में है, तो ऐसे शुक्र के लिए वीराने में नीले रंग के फूल को फेंकने के लिए बताया गया है, दबाने के लिए बताया गया है, जिससे शनि की सहायता प्राप्त हो सके। आज हमने शुक्र के विषय में समझा और उनकी रेमेडी भी जानी। शुक्र भोग का कारक है, शुक्र ऐश्वर्य का कारक है, लेकिन धन प्राप्त करने के लिए आपका बुद्ध, इंटेलिजेंस, सूझबूझ अच्छी होनी चाहिए, तभी आप धन कमा सकते हैं। कौन कितना कमा सकता है उसका द्वितीय भाव दर्शाता है कि वह कितना एकत्र कर पाएगा, लाभ कितना प्राप्त करेगा, वह 11वां भाव बताएगा। तो अगली वीडियो में हम आपकी कुंडली से यह बताने की कोशिश करेंगे कि आपके पास कितना धन है या धन की स्थिति कैसी है। भाव, भावेश और कारक से हम लोग कल की वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।